हेलो, हाय, नमस्ते। पहले तो सोचा था आज रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, फिर ध्यान आया कि परसों शुक्रवार है, डालना है और फिर शिक्षक दिवस भी आ रहा है, तो लगा कि नहीं, एक रिकॉर्डिंग कर ही लेती हूँ। और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो ये देखिए मेरे कान की झुमकी, और इस पे नज़र गई तो कल पहनी हुई थी, कहीं निकले थे। स्वाति मेरे ऊपर बहुत चिड़चिड़ाती है कि ओफो मम्मी तो अपने कपड़ों की अलमारी खोलेंगी तो जो पैंट हाथ में आया, जो कुर्ता हाथ में आया, ना कॉम्बिनेशन देखा, हर चीज में घर। ओफो स्वाति क्या है, घर में जो है रहने दो ना फ्री। अब जो आ गया सामने पहन लिया, तो वही कान में भी था, जो पहने थे तो पहने थे। तो बस इसी तरह से जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और रही बात ये कि शिक्षक दिवस, कितने तरह के शिक्षक मिलते हैं। हर साल कविता भी लिखी जाती है, कुछ मेरी पसंद की है तो उन्हें स्टोर भी कर लेती हूँ, कुछ नया भी। लेकिन सच तो ये है कि हर आदमी शिक्षक है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब लोग सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पर अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिस तरह से ये लोग पदकों की झड़ी लगाए दे रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, तो लगा कि कमाल है, इनसे बढ़ के कौन शिक्षक है। 1.5 साल के उससे हम लोग निराश हो गए हैं, और इन लोग की दिव्यांग होने पर भी और ये करने पर कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं, शर्म सी आने लगती है खुद पे। तो कि इनसे बढ़ के शिक्षक दिवस का क्या उदाहरण दिया जा सकता है। तो ये शिक्षक दिवस की बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि पैरा ओलंपिक में जैसे अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड, योगेश डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल, सुमित अंतिल गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। मतलब इन लोगों ने 10 मेडल लाके रख दिए। और बताइए मिली ना शिक्षा इन लोग से। तो इन्हीं सब को देख के, और अभी और भी आपको किस्सा सुनाती हूँ कि पैरा ओलंपिक तो है ही है, ये लोग हमारे क्लोज नहीं हैं। स्वाति के बैंक में कई लोग काम करते हैं। वो बोली कि मम्मी हमारे यहाँ एक ब्लाइंड है क्लरिकल स्टाफ। तो हमने कहा स्वाति तुमको मंडी हुआ कि तुम उससे पूछती कि क्या करती। कहने लगी पता नहीं कैसे करती है मम्मी, बस कोई एसएमएस आता है, कोई मैसेज आता है, वो पता नहीं क्या कान के पास मोबाइल हिला के सुनती है और लाके दे देती है कि मैम ये मोबाइल, ये वाला मैसेज, और कभी उससे मिस्टेक नहीं होती। तो और ये आके बताती है, तो मुझे ताज्जुब लगा। मैंने कहा स्वाति मुझे मेरा बस चलता तो मैं जरूर इसका इंटरव्यू लेती, क्या बात है। तो फिर वही लौट के बताया उसने अगले दिन कि मम्मी वो आई थी और उसकी बेबी होने वाला है, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और 8th मंथ हो गए हैं, अब वो जा रही है सैबेटिकल लीव पे। तो वो भी आश्चर्य लगा, मम्मी बेबी होने वाला है और उसका हस्बैंड ब्लाइंड, दोनों ब्लाइंड। और कैसे वो लोग एक दूसरे का साथ देते होंगे, क्या करते होंगे, सोच के ही लग रहा था कि हे भगवान, दोनों ब्लाइंड, बेबी होने वाला है, कैसे पलेगा, क्या होगा। लेकिन इतना प्यार, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कैसे घर जाते हैं, और कौन कौन सा जॉब करता है। कभी मिलेगा मौका तो जरूर उन लोग से पूछूंगी कि कैसे वो मोबाइल पे मैसेज, अब तो हो गई है टेक्नोलॉजी उन्नत, लेकिन 2 ब्लाइंड लोगों का एक साथ जीवन काटना, काम करना। बैंक में कहती मम्मी बहुत फुर्ती से काम करती है, ये नहीं कि उसका ब्लाइंड होने का इफेक्ट हो। हमने कहा अच्छा, तो कह ली हाँ मम्मी, और मुझे भी सोच के लग रहा है। और एक बच्चा उसके पहले से है, स्वस्थ हैं दोनों, मतलब एक होने वाला है, एक है। उसी तरह से जिस ब्रांच में पहले स्वाति थी कलेक्ट्रेट में, उसके बगल में एक और सूरजपुर ब्रांच थी। उनको उतना दिव्यांग तो नहीं कहना उचित है, लेकिन छोटी सी शॉर्ट हाइट के ब्रांच मैनेजर, मुश्किल से 4 फुट 10 इंच, पैर से लिम्पिंग, एक पैर में वो है कि चलने में बहुत तकलीफ। लेकिन हर बार वो कहती है कि जब
रिव्यू होता है, मंथली असेसमेंट होता है, सूरजपुर के ब्रांच मैनेजर हमेशा कोई ना कोई प्राइज जीतते हैं कि आज बेस्ट इसमें, आज बेस्ट उन्होंने SBI म्यूचुअल में किया है, आज इसमें किया है, हमेशा मम्मी उनका नाम रहता है। और वाइफ कह ली, हाँ वाइफ भी बहुत सुंदर सी है, एक बेटी है कोलू का कोलू सी, और उनसे लंबी वाइफ। अगर ये 4-10 होंगे तो वो 5-3 होगी, 2 होगी, और बहुत अच्छी निभ रही है, बच्ची भी है, फोटो डालते रहते हैं, खुद भी सुंदर से हैं, लेकिन वो उनकी वो डिसेबिलिटी उनके आड़े नहीं आती है। तो ये है हम लोग के शिक्षक, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, चाहे वो हो कोई भी, तो उसी को समय सोच रहे थे कि कितना हम लोग निराश हो जाते हैं कि सीनियर सिटीजन हो गए हैं, खाना बना रहे हैं, ये और इन लोग का क्या कहा जाए, सिर्फ ताली ही तो बजा सकते हैं। तो उसी को सोचते हुए कि हाँ शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस पे इन लोग का जिक्र ना करती, जो हमारी लाइफ को शिक्षा दे जाते हैं, सारी निराशा हर लेते हैं, तो इनके लिए सिर्फ तालियां हो सकती हैं। उसी समय मैंने कलम उठाई और छोटा सा एक अभिव्यक्ति थी, आप लोग को सुनाते हैं कि एक बार फिर डूब के मरने के दिन आ गए, हम अपनी छोटी सी सोच से मात खा गए। ये कैसी सोच मेरे दिमाग में आई, खुद अपनी ही सोच पे शर्मा गए। मतलब उन लोग को अपाहिज और दिव्यांग सोचा, और वो लोग अपने को प्रूव करके दिखा रहे हैं। कोई SBI में ब्रांच मैनेजर है, कोई ओलंपिक पैरा ओलंपिक में चला जा रहा है। तो मैंने लिखा कि खुद अपनी ही सोच पे शर्मा गए। जो पूरे थे उन्हें अधूरा सोचने की हिम्मत, अपनी अधूरी सोच का परिचय करा गए। थे वो नेत्रहीन दंपत्ति, दूजों से अधिक काम करते थे। एक हम थे, आंखों के होते हुए भी धोखा खा गए। और वो बैसाखी के सहारे चलने वाला भी जीता था सर्वश्रेष्ठ होने का इनाम। और वो बैसाखी के सहारे चलने वाला भी जीता था सर्वश्रेष्ठ होने का इनाम। और एक हम थे कि हो सकने वाले काम को भी लटका कर आ गए। तो ये हमारे जो लाइफ के शिक्षक थे, चाहे वो स्टेट बैंक में काम करने वाले, मालूम पड़ा तो कभी आपको इस तरह के अनुभव हो तो मत सोचिए, तरस मत खाइए। तरस तो हम लोग खाने वाले हैं कि कैसे इन लोग के बारे में सोचने लग जाते हैं, और वो लोग शायद अपने को इतना प्रूव कर देते हैं कि हम ही लोग अपाहिज हैं उनके सामने, मानसिक अपाहिज। तो ये तो था मेरा एक शिक्षक दिवस पे। और शिक्षक दिवस पे पहले मैंने जो लिखा था, पहले उसे सुन लीजिए, फिर आज का लिखा भी सुनाती हूँ। वो ये है कि जीवन की इस पाठशाला में कदम कदम पर मिलने वाले असंख्य शिक्षक, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अपने अनुभवों की पोटली से निकाल एक नया अध्याय पकड़ाते मुझ कच्ची मिट्टी सम विद्यार्थी को कुम्हार के आवे सम अनुभवों की अग्नि से दग्ध कर पक्का ही कर जाते। नमन ऐसे अनजाने अनचिन्हे गुरुओं को जो आज भी मुझे गढ़ने में सहयोग देते ही जाते। और कैसे भूलूं उस प्रथम शिक्षिका को, कैसे भूलूं उस प्रथम शिक्षिका को जिसने जन्मते ही उर से लगा कुछ यूं अमृत पिलाया। इस विषयुक्त दुनिया में माँ तेरा अमृत हर बार मुझे बचाने आया। तो ये तो हो गई घर की शिक्षक और पुरानी लिखी हुई कविता। और अब समय बदल चुका है। कल मैंने लिखी, मैंने सोचा शिक्षक दिवस आ रहा है, परसों डालूंगी, ये सब आपको वीडियो मिलेगा, सुनिएगा, अपनी राय दीजिएगा। मैं तो बोलती ही रहती हूँ, लेकिन बस ये लगता है कि कोई सुनने वाला है तो मैं बोल रही हूँ, सुना रही हूँ। तो शिक्षक दिवस पे लिखी शिक्षा यात्रा, ये थोड़ा डिफरेंट है। कभी हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जैसे शिक्षक, अमर हो गए खुद के नाम से, शिक्षक दिवस की जोत जला गए। पर बदलते समय में हर व्यक्ति
खुद का शिक्षक है, अपने विचारों का खुद ही रक्षक है। समय सिखा रहा है और पथ भ्रष्ट करने वाले एक दो नहीं, शिक्षकों का पूरा समाज ही तैयार है। देखिए ना, बदल गया समाज। अब आपको कैसे समाचार सुनाए जा रहे हैं, कैसे आपकी साइट पे असर डाल रहे हैं, उसका ये है कि समय बदल गया। अब हर व्यक्ति खुद का शिक्षक है, स्वविवेक से काम लेना पड़ेगा, अपने विचारों का खुद ही रक्षक है। समय सिखा रहा है और पथ भ्रष्ट करने वाले एक दो नहीं, शिक्षकों का पूरा समाज ही तैयार है। विवस्त्र होते शब्द, विवस्त्र होते शब्द, नग्न अल्फाज, आलोचना, समीक्षा, ट्रोलिंग, भद्दे कमेंट, जी हाँ, शिक्षकों की पूरी जमात तैयार है। अफसोस की बात है कि विवस्त्र होते शब्द, नग्न अल्फाज, आलोचना, समीक्षा, ट्रोलिंग, भद्दे कमेंट, जी हाँ, शिक्षकों की पूरी जमात तैयार है। खुलते दरवाजे ज्ञान के कॉलर पकड़ के अपनी ओर खींचने को तैयार हैं और साहित्य की, ज्ञान की ये यात्रा बदस्तूर जारी है। दिल इस यात्रा का एक पड़ाव, एक सराय है। अब कुछ रिलीफ के लिए दिल तो है ना, तो दिल इस यात्रा का एक पड़ाव, एक सराय है जो कटु अनुभवों पर रख रही है फाहा। यात्री फिर तैयार है। अगला शिक्षक मस्तिष्क आएगा, भले बुरे का ज्ञान कराएगा। शनै शनै चलता विद्यार्थी, फूंक फूंक कर कदम रखता विद्यार्थी, मंजिल तक पहुंच ही जाएगा और शिक्षक बन जाएगा। तो आशावादी कविता है कि इतने विपरीत वातावरण में भी स्वविवेक ही शिक्षक है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ को भी हम अपने अनुरूप तैयार कर सकें। तो शिक्षक दिवस को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस ऐसे ही मिलते रहिए, ऐसे ही बतियाते रहिए। ईश्वर तुम्हारी मधु दी और बाकी लोगों की भी मधु दी, जो लोग मधु कहते हैं। कुछ की सिर्फ मधु, कुछ की सिर्फ रश्मि, किसकी दीदी, आंटी, सबका सलाम, राम राम। और फिर से मिलेंगे। और अगली बार, ये तो रहा मेरा परसों का वीडियो, यानी 5 तारीख का, नहीं सॉरी, आज है पहली, 3 तारीख का ये है। और 3 के बाद फिर अगले शुक्रवार को मिलेंगे। तब तक राम राम।